स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जयपुर से ये बड़ी खबर है। निगम हेरिटेज ग्रेटर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। शहर में सफाई नहीं होने से पिंक सिटी कचरा कचरा नजर आ रही है। वाल्मीकि समाज और गैर वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मी है, हालांकि वो आमने सामने है, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी हड़ताल पर आ गए हैं। वहीं गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने आज भी अपनी ड्यूटी अपने अपने मोर्चों पर संभाली। हालांकि अगर हम बात करें हड़तालरत कर्मचारियों की, तो आप तस्वीरें भी उनकी प्रदर्शन की देख पा रहे हैं। गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने हड़ताल से अपनी दूरी बनाकर रखी है। हालांकि उनका ये कहना है कि कर्मचारी हित की जो मांगे हैं उसे वो अपना समर्थन सैद्धांतिक रूप से देते हैं, लेकिन वो प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि संघ से जुड़े जो सफाई कर्मी हैं वो बड़ी संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में झाड़ू लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। इधर निगम ग्रेटर पहुंचकर गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने ज्ञापन दिया है। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों की मांग का विरोध कर रहे हैं। सफाई कर्मी भर्ती में वाल्मीकि समाज को 100% आरक्षण देने की जो मांग है, इसका विरोध हो रहा है। और देखिए, इस मामले में एक बड़ा अपडेट है। इस हड़ताल मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मामले में बड़ा अपडेट। संयुक्त वाल्मीकि और सफाई कर्मचारी संघ को बातचीत का न्योता दिया गया है। हड़ताल के बाद डीएलबी ने बातचीत का न्योता दिया। आज दोपहर 3 बजे सचिवालय में मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज आयुक्त भी मौजूद रहेंगे। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई कर्मचारी अध्यक्ष को बातचीत के लिए बुलाया गया है। अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया वार्ता में इनकी ओर से प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होंगे। सहयोगी महेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, बातचीत का न्योता मिला है हड़ताल की शुरुआत में ही, क्या जानकारी है? महेश, सुन पा रहे हैं मुझे आप? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल देखिए, जो आरक्षण का मसला है उस पर गैर वाल्मीकि समाज सहमत नहीं है। ऐसे में उन्होंने भी दबे शब्दों में ही सही, लेकिन ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया है। जयपुर नगर हड़ताल पर वाल्मीकि समाज के लोग डटे हुए हैं। उन्हें सरकार की ओर से बातचीत का न्योता आ चुका है। सहयोगी महेश मेरे साथ है। महेश, क्या जानकारी है? भारत माता की, नगर निगम प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में जो है अभी सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। एक तरफ जो है वाल्मीकि समाज है वो हड़ताल कर रहा है, तो दूसरी तरफ बाकी समाजों के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जो वाल्मीकि समाज के इतर जो बाकी के जो भी सफाई कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या करीब 2000 बताई जाती है, वे भी यहाँ पर ग्रेटर नगर निगम में पहुंचे हैं। हालांकि इन्होंने हड़ताल को समर्थन अपना नहीं दिया है और इन्होंने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर के वे सरकार से वार्ता करेंगे, लेकिन वाल्मीकि समाज की मांगों के साथ में वे नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि समाज है वो अपनी जो मांगे हैं उसमें आरक्षण की मांग को रखे हुए हैं। तो ऐसे में बात करने की कोशिश है। आप लोग जो वाल्मीकि समाज ने जो मांग रखी है उसके साथ में नहीं है, क्या कारण है उनके आंदोलन के साथ में नहीं होने का आपका? देखिए, जो अध्यक्ष हमारा बना है वो सर्व समाज के वोटों से बना, लगभग 8000 संस्था सैनिक दोनों नगर निगमों में है। और जो उन्होंने मांग रखी है कि सिर्फ वाल्मीकि समाज की भर्ती हो, तो ये बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार जो 2018 में जो भर्ती हुई है वो सर्व समाज की हुई है। उसी नियमानुसार ये जो आने वाली भर्ती जब कभी सरकार करे सर्व समाज की होनी चाहिए। इसके अलावा वो बार बार एक भ्रष्टाचार कर रखे हैं कि जो मिस्टोल है और जो भी उनके कांड चांड कर रखे हैं उनके आधार से ही भर्ती हो, तो वो बिल्कुल गलत है। 2018 में जब भर्ती हो चुकी है वो सारी बीट सिस्टम सारी वो जो इनकी मस्टोल वगैरह वो तो पहले पूरी हो चुकी है। अब 2018 में जब भर्ती हो गई तो उसके बाद में अब जो भर्ती हो रही है उसमें कोई बीच में 2018 से लेके आज 23 है, इसमें तो कोई हुई नहीं बीट से काम, तो फिर काहे के लिए अड़ंगा लगा रहे हैं? तो ये जो भ्रष्टाचार है इनका ये मिटाया जाए और जो भर्ती है वो सर्व समाज की हो। जिन्होंने कल देर रात एक घोषणा की है कि हम झाड़ू डाउन करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, तो हम अन्य समाज के नॉन वाल्मीकि जो सफाई सैनिक है हम इनके साथ में नहीं है। आज भी हमारे कर्मचारियों ने सभी बीटों में कार्य किया और कार्य हम करते रहेंगे। कुछ महिलाएं जो है सफाई कर्मचारी वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग की किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर आए हैं? और आज बच्चों के साथ भी आप लोगों ने तो काम किया है? यस, काम किया है हम लोगों ने। और आप तो काम करते रहेंगे, मतलब अभी आप उस हड़ताल के साथ में नहीं है? नहीं, हम काम करते रहेंगे। क्या बोलना चाहेंगे आप?
हड़ताल के साथ में नहीं है समर्थन? नहीं, बिल्कुल हम हड़ताल के साथ में नहीं है। हम आप लोग काम करेंगे? को लेके पूरी करने के आए हैं। हमारी आप अभी भी काम करके आए हैं? बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ किस जगह पर काम करके? अटैच वार्ड में अच्छा, माँ करके आए काम करके आप आए। हड़ताल के साथ में नहीं जा रहे नहीं हैं? करके आए हम तो काम। आप बोलिए। मैंने 32 वार्ड में काम किया और हमें काम नहीं करने दिया, जबरदस्ती पकड़ा है। किसने आपको काम से रोका? मैं तो करे अदर समाज के उन्होंने किसने बोला आपको काम करने के लिए? किसने बोले थे बोला? हमसे, ऐसा बोला क्या आपको? हाँ, हमको भी बोले था, हमको बोले थे हम तो तो करके आए ये काम। जो यहाँ पर आज आप लोग जो पहुंचे हुए हैं सभी एकजुट होकर के, आप कह रहे हैं कि हम हड़ताल के साथ में नहीं, आंदोलन नहीं कर रहे, तो फिर आप लोग की क्या मांग है जिस कारण से आप यहाँ आए? हम आज इसलिए आए हैं कि कई बीटों में हमारे कर्मचारियों को आज काम करने नहीं दिया, हाजिरी गाँव को लोग लगा दिया गया, उनकी हाजिरी नहीं करने दी गई कि आप लोग जबरदस्ती दबाव बना के भाई हमारे साथ आए। तो आज हम प्रशासन को अवगत करने हैं, ज्ञापन देने हैं कि एक तो जो भर्ती हो इनके किसी प्रकार के दबाव में नहीं है, सर्व समाज की भर्ती भारतीय संविधान अनुसार होनी चाहिए, और जो ये काम नहीं करने दे रहे तो आप प्रशासन साथ दीजिए, और जो जयपुर शहर की जो आम जनता वो परेशान नहीं हो, और जो साफ सुथरा वातावरण आने वाले समय में सर्वेक्षण भी चलने वाला है। मत सर्वेक्षण में आप लोग का समर्थन रहेगा नगर निगम बिल्कुल के? हमारा समर्थन रहेगा। आज भी हम लोगों ने काम किया, अगर प्रशासन और सरकार साथ देगी तो अभी डीएलबी भी जाएंगे, वार्ता का न्योता भी मिला, आप लोग को भी मिला है? नहीं, बिल्कुल वार्ता का न्योता हमें नहीं मिला, और यहाँ से हम कमिश्नर साहब से वार्ता करके और पैदल यहाँ से कूच करेंगे और डीएलबी डायरेक्टर को हमारा ज्ञापन देंगे, मांग पत्र देंगे। तो ये जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं संयुक्त वाल्मीकि संघ की तरफ से जो हड़ताल बुलाई गई है उसके साथ में नहीं है। करीब 2000 ये सफाई कर्मचारी भी जो हैं उस हड़ताल से दूर चल रहे हैं, और इनका ये कहना है कि ये भी डीएलबी पहुंचेंगे और डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ हैं उनको अपना ज्ञापन वहाँ पर सौंपेंगे। यहाँ पर नगर निगम आयुक्त हैं उनको भी अपना ज्ञापन यहाँ पर उन्होंने दे दिया है, और इनकी जो बाकी बकाया मांगी है जो कर्मचारियों से जुड़ी हुई है उसे पूरा करवाने की मांग यहाँ पर रखी है उन्होंने भी। और इसके साथ में कह रहे हैं कि क्योंकि जो वाल्मीकि समाज जो आरक्षण की मांग कर रहा है और 100% आरक्षण वाल्मीकि समाज के होने की मांग कर रहा है, उसके अंदर ये कतई जो है इस मांग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनकी मांगों के साथ में नहीं होने के कारण इन्होंने अपना धड़ा अलग लिया है, और ये कह रहे हैं कि सर्व समाज की भर्ती जो भी सफाई कर्मचारी की भर्ती हो उसमें सभी समाजों का 36 कौम का जो है हिस्सा होना चाहिए, न सिर्फ केवल वाल्मीकि समाज को ही सफाई कर्मचारी में लिया जाना चाहिए। इस तरह की मांग को लेकर के दूसरा जो धड़ा है वो आप नगर निगम ग्रेटर में देख रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम में कुछ जो वाल्मीकि समाज के जो अभी लोग हैं वो वहां पर जुटना शुरू हुए हैं। तो महेश मुझे एक बात बताइए कि जो वार्ता का न्योता मिला है वो एक ही धड़े को मिला है या दोनों धड़ों को मिला है, और या फिर दोनों धड़ों को एक साथ वार्ता की मेज पर बिठाया जाएगा? देखिए, क्योंकि इन लोग ने हड़ताल नहीं की है, ये वो लोग हैं जो संयुक्त वाल्मीकि संघ के साथ में नहीं है। संयुक्त वाल्मीकि संघ ने ही हड़ताल की है, तो ऐसे में वार्ता के लिए उनको बुलाया गया है। उनके अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया के साथ में वार्ता होगी, और जो डायरेक्टर लोकल बॉडीज हैं उनके साथ में चर्चा करके उनकी जो जायज मांगे हैं उस पर वहां उन्हें भरोसा दिला सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये सफाई कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं इनकी भी अपनी मांगे हैं, तो ऐसे में ये भी डीएलबी पहुंचेंगे और वहां पर पहुंच करके अपनी बात रखेंगे, अपना ज्ञापन जो है डायरेक्टर लोकल बॉडीज को सौंपेंगे। इससे पहले इन्होंने नगर निगम ग्रेटर में आकर के आयुक्त को अपना ज्ञापन सौंप दिया है, और बाकी यहाँ पर जो है दूसरी तरफ इनका आंदोलन अलग चल रहा है, लेकिन ये हड़ताल के समर्थन में नहीं है। ये कह रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण का इस समय में समय है, और ऐसे में नगर निगम के अंदर सफाई बहुत जरूरी हो जाती, तो इस लिहाज से अभी भी वे सफाई का कामकाज करके ही यहाँ पर आए हैं, और किसी भी तरह की हड़ताल के साथ में नहीं है। वे आंदोलन जरूर कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के जरूर हैं, लेकिन वे सफाई का काम जो है वो छोड़ने वाले नहीं है, और क्योंकि वे जो है लेकिन सरकार की ओर से या अधिकारियों की ओर से संकेत क्या मिल रहा है? क्योंकि जरूरत यहां पर सॉल्यूशन निकालने की है, एक ऐसे मामले का सॉल्यूशन निकालने की जो अब कास्ट के फेर में फंस रहा है, और कास्ट के फेर में जब भी कोई मसला फंसता है तो सरकार अधिकारी अपने आप को तलवार की धार पर चलता हुआ महसूस करते हैं, और प्रदेश में तो इस तरह के जातिगत आंदोलनों का इतिहास भी रहा है। बिल्कुल, मैं सभी कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक कहा सुनील आपने, ये जातिगत आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, जिसमें कि आंदोलन के दो धड़े हैं। एक पर्टिकुलर जाति जो है वो सफाई कर्मचारियों के पदों पर अपना ही अधिकार मान करके और उससे 100% आरक्षण वहां पर जा रही है, तो दूसरी तरफ बाकी तमाम वो जातियां हैं जो ये कह रही कि सफाई कर्मचारी का जो पद है उस पर तमाम जो 36 कौम है या जो भी हर एक समाज है उसको अपना हिस्सा वहां पर मिलना चाहिए। जो आरक्षण में जिस तरह का बाकी के पदों पर, बाकी के सरकारी विभागों में जो आरक्षण रखा जाता है वैसा ही आरक्षण प्रवेश यहाँ पर रहना चाहिए। तो ऐसे में सरकार ने पिछली बार भी भर्ती कराई थी, बाकी समाज की भर्तियों से ही ये जो तमाम जो जातियों के लोग हैं वो सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुए हैं,
और इसी लिहाज से ये आज 2000 कर्मचारी यहाँ पर हैं और ये यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं धरने पर। तो ऐसे में सरकार के लिए तो काफी मुश्किल है कि एक समाज को इतना आरक्षण दे दे, ये मुमकिन भी नहीं लगता है। जिस कारण से हो सकता है कि इस मांग पर फिलहाल कोई समझौता हो या फिर नहीं हो, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन वाल्मीकि समाज ने अपनी मांग वहां पर जरूर रखी है। बाकी जो मांगे हैं उसमें भर्तियां पूरी करना है या फिर उनके समाज को के जो है किस तरह से उनका उत्थान हो, कैसे उनके लिए विकास की बाकी की योजनाएं हैं उनको पूरा किया जा सके। तो ऐसे में बाकी की मांगों पर जो है जरूर ठोस फैसला जो है वहां पर सामने लिया जा सकता है। लेकिन बाकी पर देखते हैं कि सरकार के लिए भी जो ये मुश्किल वाली बात बनी है, जो एक कास्ट और बाकी सारी कास्टों के बीच में जो ये मसला फंसा है, इसे किस तरह से जो सरकार के अधिकारी हैं वो याद लेते हैं। डायरेक्टर लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, ये चर्चा यहाँ दोपहर 3 बजे में रहेगी। उसके बाद में किस तरह का डिसीजन यहाँ पर लिया जा सके वो जरूर देखना होगा। शुक्रिया महेश, आप नजर बनाए रखें। और जयपुर से ही एक और आंदोलन की बड़ी खबर है। प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर प्रदेश के कोने कोने से ये बिजली कर्मचारी पहुंचे हैं और विरोध जता रहे हैं। हजारों की संख्या में शहीद स्मारक पर ये इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर यह आंदोलन चल रहा है। देखिए, इनकी मांगों की बात कर लें तो सरकार ने जो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की, उसके लाभ की जद में ये नहीं आ रहे हैं। तो इनका कहना है कि इन्हें भी ओपीएस दिया जाए। साथ ही इंटर डिस्कॉम तबादले समेत कुल 5 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। सहयोगी विष्णु मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणनीति बनाएंगे हम, आगे की रणनीति में हम क्या करेंगे वो भी उनको बता करके आएंगे कि आगे। देखिए जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन देने के लिए जा रहा है और ये जो गाड़ियां हैं वो प्रतिनिधि मंडल इसमें मौजूद है। जो विद्युत विभाग के जो बड़े जो पदाधिकारी है संगठन के, वो इस वक्त मुख्य सचिव को ज्ञापन देने के लिए शहीद स्मारक से रवाना हुए हैं और काफी संख्या में मैं आपको दिखा रहा हूँ शहीद स्मारक के बाहर जो है ये विद्युत कर्मी जो यहाँ पर इकट्ठे हैं। क्या मांग है? हमारी 5 सूत्री मांग है, उसमें मुख्य मांग ओपीएस लागू करो, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर, अधिमानता वालों को कनिष्ठ लिपिक बनाओ, सभी तकनीकी कर्मचारियों का पदोन्नति करो, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर करो, पद नाम चेंज करो। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। क्या मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे क्या है? और सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी तो क्या आगे करने वाले हैं? आगे की रणनीति है कि बिजली ठप कर दी जाएगी। सब लोग जोश में हैं। अगर भावनाओं का, कर्मचारियों की भावनाओं का आदर नहीं किया गया तो कर्मचारी क्या है, कानून के दायरे में रहते हुए अपने हिसाब से निपटेगा, क्योंकि बहुत पजल हो चुका है, बहुत पजल हो चुका है भाई। छोटी मोटी मांगे हैं, पदनाम परिवर्तन हो गया, ओपीएस है, निजीकरण है। मतलब कहने का मतलब है कि स्थिति बहुत ज्यादा बिजली कर्मचारी की खराब है। कहाँ से आए हो भैया? कहाँ से आए हो? क्या किशनगढ़ डराई जी और सारे राजस्थान से? अरे एक मिनट, देखिए जो आक्रोश है वो काफी है विद्युत कर्मियों में। और क्या कहाँ से आए हो? हम चबड़ा जो लास्ट बॉर्डर एमपी बॉर्डर है, हमारी सबसे प्रमुख मांग तो ओपीएस लागू करना, उसके बाद जो अंतर ट्रांसफार्मर नीति है उसको भी लागू करना। फिर भी अगर प्रशासन हमारी मांग को स्वीकार नहीं करता तो हम पूर्ण रूप से शटडाउन लेके लाइन को बंद करेंगे और न्याय रुकेंगे। पूरा राजस्थान अंधेरे में डूबने की संभावना है अगर ओपीएस लागू नहीं की गई, क्योंकि जब आपने राज्य सरकार ने पूरे अपने जितने भी विभाग है सबको दे दी। सबसे मेन विभाग पानी और बिजली है, जबकि पानी को मिल चुकी है और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट विभाग बिजली है। ऊर्जा के बिना कोई सर हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारी ओपीएस लागू की जाए। हमने अक्टूबर में जो धरना दिया उसमें हमारे को ये कह के बरगला दिया गया कि आपकी मांगे मान ली गई हैं। अब दोबारा सभी कर्मचारियों में इतना असंतुष्ट है जिसकी कोई हद नहीं है और संयुक्त मोर्चे के तहत ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर अजमेर से आए हैं हम और हम एक ही मांग करना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार सभी को ओपीएस दे रही है, बिजली कर्मचारियों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? हम बिजली वाले देश को उजाले में रखते हैं और हम अंधेरे में हैं। ओपीएस लागू करने के लिए मांग पूरी होनी चाहिए। ओपीएस की मांगे हमारी हैं। बिजली कर्मचारी मांगे यदि नहीं मानी गई तो क्या आपका आगे रहने वाला है? हम बिल्कुल पूरे राजस्थान में अंधेरा कर देंगे। टूल डाउन, बिल्कुल टूल डाउन हो जाएगा। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। पदनाम परिवर्तन, इंटर डिस्कॉम
और ओपीएस को लेकर लेकर जाएंगे राजस्थान सरकार। अगर इसकी पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी, अगर राजस्थान में अंधेरा छाएगा तो इसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की रहेगी। सप्लाई को ठप्प करने की चेतावनी जो है बिजली कर्मी यहाँ पर दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है वो सौतेला व्यवहार उनके साथ कर रही है और यहाँ पर जो ये शहीद स्मारक है और पुलिस का जो चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। काफी जो भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में जो है बिजली कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मांग यही है कि यदि उनकी मांगे यानी ओपीएस जो सबसे बड़ी मांग है वो पूरी नहीं की गई तो ये जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। महापड़ाव यहाँ पर किया जाएगा। सर कितनी व्यवस्था यहाँ पर की गई है? सर क्या चीज की? ये जो आज धरना प्रदर्शन को देखते हुए कैसा माकूल पर्याप्त पुलिस बल है। मैं स्वयं मौजूद हूँ और साउथ जिले से और पुलिस आयुक्तालय से पर्याप्त जाब्ता मिला है। मंडल को भेजा है यहाँ से? हाँ, इनका प्रतिनिधि मंडल सीएस मैडम के पास भिजवा। तो देखिए मुख्य सचिव के पास में एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा गया है और शहीद स्मारक के बाहर यानी अंदर जो है हजारों की संख्या में लोग हैं तो बाहर भी काफी तादाद में जो बिजली कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। जी विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार की ओर से इन्हें बातचीत का न्योता मिला है इसलिए प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन सौंपने गया है या आंदोलन की रणनीति में ही ज्ञापन सौंपने के लिए जाना एक हिस्सा था? आज संभवतः प्रशासन को इतना मालूम था नहीं कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पर हो जाएंगे, लेकिन आज जब हजारों की संख्या में लोग शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए पूरे प्रदेश के अलग जिलों से बिजली कर्मी यहाँ पर, उसके बाद में सरकार को न्योता जो है उनको भेजा गया और इसीलिए इंटक के जो पदाधिकारी हैं जो बड़े संगठन के जो लोग हैं वो मुख्य सचिव से वार्ता करने के लिए गए। उनको वार्ता का न्योता आया, उसके बाद ही पुलिस की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इंटक के पदाधिकारी और जो भी लोग हैं वे अभी यहाँ पे सचिवालय में मुख्य सचिव से वार्ता करने के लिए गए हुए हैं। जी देखिए, अगर आप अभी देख रहे हैं तो इन प्रदर्शनकारियों से पुलिस अपील कर रही है थोड़ा साइड में हटने की। क्या ये प्रदर्शन करते करते अत्यधिक जोश में सड़क के बीच में आ गए हैं या फिर एकाएक वहां पर क्या हुआ है? विष्णु, एक बार आप देखें अपने पीछे की तरफ। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली ये जो एमआई रोड है यहाँ पर और पीछे की तरफ क्योंकि काफी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ बैरिकेडिंग की हुई थी और जब अभी प्रतिनिधि मंडल बाहर की तरफ गया तो काफी संख्या में सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे बिजली कर्मी थे वो सड़क पर आ गए थे। इसीलिए पुलिस की जो अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं उन्होंने वापस से बिजली कर्मियों को वापस से जो धरना प्रदर्शन जहाँ पर चल रहा है उनको वापस से अंदर की तरफ भेजा गया ताकि किसी भी तरीके से जो ट्रैफिक है वो कोई उसमें कोई बाधा ना हो, सड़क जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, ट्रैफिक जो है वहाँ पर चलता रहे। इसीलिए ये जो पीछे की तरफ जो जाप्ता है वो यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि ये जो अंदर की तरफ है वो शहीद स्मारक। अच्छा विष्णु, एक और चीज बताइए, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या सरकार रेशमा लगा सकती है क्योंकि इनके सेवा नियमों के खिलाफ होगा बिजली व्यवस्था को बाधित करना और दूसरा कानून के भी खिलाफ होगा। हालांकि इनको ये लग रहा है कि कानून के दायरे में रहकर वो बिजली व्यवस्था को ठप कर देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सेवा नियमों का भी वो खुला उल्लंघन होगा। क्या सरकार की ओर से क्या कड़ी कार्रवाई का संदेश देने के लिए रेशमा लगाने पर विचार चल रहा है या फिर अभी सरकार 2-3 दिन ये देखेगी कि भाई इनकी मांगों पर बातचीत से अगर सहमति बन जाए, क्योंकि पूर्व में भी बनी है, तो वो रास्ता अपनाएगी? देखिए बिल्कुल जो आप रेशमा की बात कर रहे हैं वो सबसे पहले अभी जो प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से वार्ता करने के लिए गया है, सबसे बड़ी बात वो देखी जाएगी कि जो वो वार्ता होने वाली है वो कितनी सकारात्मक रही। यदि माना वार्ता सकारात्मक रहती है और भरोसा दिलाया जाता है कि विधानसभा सत्र के शुरू होने के वक्त में ये मांगे मान ली जाएगी, तब तो आज हो सकता है कि ये धरना प्रदर्शन आज यहीं पर समाप्त हो जाए। लेकिन माना यदि वार्ता सकारात्मक नहीं रहती है और वापस वार्ता फेल होती है और कर्मचारियों को ये लगता है कि वे इस मांगों से जो सहमति बनेगी उनसे खुश नहीं है, तो आगे आने वाले वक्त में इनकी चेतावनी यदि गंभीरता से सरकार लेगी तो हो सकता है फिर ये रेशमा की जो बात सरकार इसके ऊपर विचार करे। लेकिन अभी तक इसके बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जी हाँ, लेकिन बात वही है। देखिए मैंने आपसे कहा कि बिजली व्यवस्था को ठप करना और इस तरह का कदम उठाना वो इनके सेवा नियमों के खिलाफ होगा। इसके बावजूद भी क्या ये इस पर डटे हुए हैं? क्या इनका कहना है कि हाँ ठीक है, हम सेवा नियमों का उल्लंघन कर देंगे लेकिन बिजली व्यवस्था प्रदेश की ठप कर देंगे? देखिए मैं एक बार इनसे बिजली कर्मियों से बात करता हूँ। भाई आप लोग कह रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाएगा, तो जो आम जनता है उनके ऊपर क्या फर्क नहीं पड़ेगा आपकी मांगों की वजह से? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा तो अभी विचार नहीं है कि बिजली की व्यवस्था ठप की जाए। आपके साथी कह रहे हैं कि बिजली जो है उसकी व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाए। सर हम पहले एक निगम के कर्मचारी से पहले एक आम नागरिक हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि किसी तरह का व्यवधान नहीं हो।
क्योंकि पहले ही देश इस बिजली की जो गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हमारे को इस गहलोत सरकार से जो जादूगर है इससे काफी अच्छी उम्मीदें हैं और हम उम्मीदों के साथ ही यहाँ आए हैं। अगर हमारी वार्ता यहाँ सफल रहती है और ऊर्जा ये जो अभी विधानसभा सत्र चलेगा इसका लिखित आश्वासन दे देती है तो हम बिना किसी अहिंसक और बिना किसी यहाँ जो आंदोलन चल रहा सफल उसको हम अच्छी तरीके से वापस लौट जाएंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी जाती है तो जो संविधान और जो नियम कानून है उनके दायरे में रहकर हम अहिंसक तरीके से आंदोलन को जब तक हमारे आप ही के साथी कह रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं कि अगर मानव मांगे नहीं मानी गई तो शट डाउन करने का फैसला करेंगे, उस स्तर पे आप लोग उतरेंगे। क्यों? क्या लंबे समय से हमारे विद्युत कर्मचारियों को राजस्थान सरकार द्वारा ओपीएस का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे हमारे कर्मचारियों में काफी आक्रोश। बिजली सप्लाई बंद करने के बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो कर देंगे, तो उससे क्या आम जनजीवन जो है प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, आम जीवन प्रभावित। उसकी जवाबदारी सरकार की रही, गवर्नमेंट की रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। उल्लंघन कर रहे होंगे। हम भी एक कर्मचारी हैं, 60 साल तक ना जनता को अपनी सेवा देते हैं, उसके बावजूद हमें पेंशन बुढ़ापे में हमारी जो लाठी है वो पेंशन है। अगर वही हमारी तोड़ दिएगी ये सरकार, उसी को हमें सहारा नहीं देगी तो हम फिर जनता को भी हमारे साथ आना। माना बिजली सप्लाई को बंद करते तो क्या वो आपके सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? सर सेवा नियमों का कोई उल्लंघन नहीं रहेगा अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। ठीक है, कोई चलो विष्णु, आप लोग फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे। करौली के सपोटरा में महिला की मौत पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच एडीएम मुरलीधर प्रतिहार, एएसपी सुरेश जैफ